मेरा नाम है ललिता पंचारस। तो हमारे यहाँ पर नेचुरली ब्यूटी होती है, हम मानते हैं, इसके लिए कि मानते हैं, मगर जितना अपने स्किन का केयर करना चाहिए उतना करते नहीं हैं। जो बाजार से हम इतना महंगा स्क्रब खरीदते हैं, वो स्क्रब होता क्या है, अखरोट और चुल्ली का जो हमारा तेल निकालते हैं उसका जो खोल बोलते हैं, खोल, हाँ जी, खाली उसको स्क्रब मानते हैं। ये तो आपने सारे महिलाओं के लिए बताया, महिलाओं के स्किन केयर। हाँ, जेंट्स के लिए भी कोई लंबे बाल वाली लड़कियां आई, अगर छोटा करना है तो पहले उनको मैं समझाती हूँ, गॉड गिफ्ट होता है बाल हमारा, एक मतलब एक महिला का जो है तो एक गहना होता है, समझाती हूँ। अगर नहीं माने फिर काट लेती हूँ, मेरे को क्या है। नहीं, जब राजनीति में गई उसके बाद सब कुछ मैंने अच्छा काम किया होगा तभी तो कोठी माता ने मेरे को दुनिया के सामने सोने का इतना बड़ा चाक और 5,000 रुपये इनाम दिया। खोंगी के लिए एक रोड आ रहा है, उस रोड को अगर हम देखें तो काफी मतलब उबड़ खाबड़ है, वहाँ पर 4x4 गाड़ियां ही चढ़ पा रही हैं। पुराने गाने में पूरा गा सकती हूँ, चित्ररेखा उषा देवी का, अच्छा, और क्या बोलते हैं ठाकुर मणि का, प्रताप चंद का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव कांत हांडा और आपका स्वागत करता हूं फिर से आज हमारे नए एपिसोड द किन्नौर पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूरा किन्नौर जो है इनको भली भांति जानता है। फिर भी मैं आप सभी के बीच में आज हमारे बीच जो अतिथि लेकर आया हूँ वो है श्रीमती ललिता पंचारस जी, जो कि कल्पा ब्लॉक से बीडीसी अध्यक्ष है, साथ ही साथ और बहुत ही बड़े एक फेमस ब्यूटिशियन भी है हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। मैडम जी, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप बीडीसी अध्यक्षा भी हैं, हाँ जी, और आप एक बहुत बड़े ब्यूटिशियन भी हैं। हाँ जी। शुरुआत करते हैं हम आपके जो आपका जीवन है, आपकी शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, आप कहाँ से आप संबंध रखते हो, क्योंकि बहुत से लोग आपको जानते हैं कि आप जिला किन्नौर के खोंगी गांव से आप संबंध रखते हो। तो बहुत से हमारे ऑडियंस को शायद ये नहीं मालूम होगा कि आप बेसिकली कहाँ से आए। मेरा नाम है ललिता पंचारस। पंचारस तो शादी के बाद लगा नाम, पंचारस खानदान खोंगी में। मेरे जो अपना लौकिक घर है, जो मेरा जन्म घर है, वो है मायके मेरे चांदनगर चांसू। सुना होगा, संगला वैली के चांदनगर चांसू इस समय बहुत फेमस गांव है वो। हाँ, तो मेरी शादी हुई है खोंगी पंचारस खानदान में। तो मैं जो है तो अपने जीवन शैली से जो एक मतलब बचपन में ही शादी हो गई थी। अगर शादी मतलब लेट होती तो शायद ही बहुत कुछ कर पाती आगे भी। तो चलो, कोशिश है, मतलब बचपन से ही समाज सेवा करना मेरा हॉबी है। हॉबी रहा है आपका। हाँ, समाज सेवा आपका बचपन से हॉबी रहा। हाँ जी। अभी आपने जैसे कहा कि बचपन में मतलब जल्दी शादी हो गई थी। हाँ जी। खैर वो दौर कुछ और था, हाँ, वो टाइम कुछ और था, इसके बारे में हम चलो चर्चा नहीं करेंगे। फिर भी जैसे ब्यूटिशियन की बात की है, हाँ, आप जिला किन्नौर में, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में बहुत ही पुराना फेमिना ब्यूटी पार्लर के नाम से आपका ब्यूटी पार्लर है, वो काफ़ी पुराना है। तो एक ख्याल आता है कि उस दौर पे ब्यूटी पार्लर जैसा कोई एक शब्द जो था, या ब्यूटी पार्लर में जाना एक बहुत बड़ा एक सवाल था कि ब्यूटी पार्लर है क्या, एक्चुअल में होता क्या है वहाँ पे। तो आपके दिमाग में, आपके जहन में ये कहाँ से आया कि जिला किन्नौर के रिकांगपिओ के अंदर एक ब्यूटी पार्लर खोला जाए? मुझे तो मेरे पिताजी सर्विस करते थे शिमला में, तो मुझे शिमला में रहने का मौका मिला। तो मैंने सोचा यहाँ पे मतलब लड़कियों को जो तो ब्यूटिशियन सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारे किन्नौर में बहुत हार्ड वर्क है, मतलब महिलाएं दिन रात काम करते हैं, अपना केयर नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि जैसे शहरों में महिलाएं इतना मतलब अपना ख्याल रखते हैं, मेकअप करते हैं, तो हमारे यहाँ पर नेचुरली ब्यूटी होती है, हम मानते हैं, इसके लिए कि मानते हैं, मगर जितना अपने स्किन का केयर करना चाहिए उतना करते नहीं हैं। उनको बस काम काम काम, रात दिन काम में लगे रहते हैं, तो वक्त से पहले वो बुजुर्ग बन जाते हैं। तो मेरे जहन में आया कि मुझे सभी नौकरी करते हैं, मैंने कहा हमारे किन्नौर में जो ब्यूटिशियन के कोई है नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे बचपन से शौक था, मुझे 3 चीज़ें शौक थी, ड्राइविंग, ब्यूटिशियन, राजनीति जी। ये चीज़ें मुझे, और मैंने तीनों सीखा, तीनों। हाँ जी, मुझे बहुत शौक था। तो मैं 2005 में मतलब लगा कि मुझे किन्नौर में कोई ब्यूटिशियन नहीं है उस लायक। तो मैं ट्रेनिंग तो पहले ले चुकी थी, मैंने डिलक्स माल रोड से किया हुआ है, फेमिना 44 चंडीगढ़ से किया हुआ है। तो मैंने विंसम ब्यूटी पार्लर लकड़दार हमारे किन्नौर से हैं मैडम विजय नेगी, वहाँ शुन्नम के हैं, उनसे किया। मेरे पास डिप्लोमा है,
तो मुझे लगा कि मुझे खोलना चाहिए, देखती हूँ चले ना चले। वैसे तो जैसे शुरू में 2005 में मैंने शुरू किया। हाँ जी। तो शुरू में मतलब यहाँ की महिलाएं शर्माती थी। हाँ जी। धीरे 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 करके उनको मैंने मोटिवेट किया तो आना शुरू हुआ। तो एक दौर था जो कि फेबिना ब्यूटी पार्लर बहुत पॉपुलर हो गया। तो मैं बोलती हूँ कि अपने स्किन, जैसे हम सारा दिन काम करते हैं, कपड़ों से हमारे ढका होता है शरीर, एक चेहरा होता है जो कि मतलब धूप, मिट्टी, धूल सब कुछ सहन करता है। हाँ जी। तो उसको केयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो सभी से यही निवेदन करती हूँ कि पार्लर जाइए। पार्लर में आपको तसल्ली बख्श, आजकल सारे पढ़े लिखे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पहले चेक कीजिए कौन सा क्रीम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ब्रांड का है। हमारे किन्नौर की महिलाओं को मैंने बहुत देखा, मेरे पास भी आते हैं, वो करते हैं सस्ता सा करो, सस्ता सा करो। ऐसा नहीं होता, सस्ता ठीक है, सस्ता करो, सस्ते में भी बहुत ब्रांड होते हैं। तो मतलब हमारे किन्नौर की महिलाएं जो है तो झिझकते हैं हमारे पास आने के लिए। हम तो ये बोलते हैं कि अपनों के पास आएंगे तो हम बेटर उनको फैसिलिटी देंगे और हमने हमेशा साथ रहना उनके साथ। हम अगर चतुराई से अगर बुरा काम करेंगे तो कौन आएगा कल को। और जो भी मेरे कस्टमर हैं, जो भी मेरे पास आते हैं, सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। और वो हमेशा ये बोलते हैं कि कई बोलते हैं कि हमारी शादी में तो आपको ही बुलाएंगे। फिर मैं कहा शादियों में तो मैं वैसे जाती नहीं हूँ, इतना टाइम भी नहीं होता है। मैं कहा हमारे पार्लर में आइए, अब करिए। फिर थोड़ा राजनीति में जाने के बाद थोड़ा सा फिर डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। हाँ जी। चलिए राजनीति में भी आएंगे, अभी हम धीरे धीरे राजनीति के सफर में भी आएंगे। आपने कहा कि आपको 3 शौक है, ड्राइविंग, राजनीति और ब्यूटिशियन के बारे में आपने बता दिया। आपने कहा कि जैसे स्किन के बारे में हार्डली, जैसे हमारे जिला किन्नौर में जैसे स्किन का एक कहते हैं कि पहचान करना। हाँ जी। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप ब्यूटिशियन है तो स्किन की पहचान, तो किस तरह की स्किन हमारे किन्नौर में ज़्यादातर महिलाओं की स्किन किस तरह की, मतलब किसी का हार्ड है या किस तरह का उसमें हम क्रीम यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में कैसे पता करते हैं? हाँ, पता करते हैं, वो स्किन देख के पता लग जाता है। जैसे मेरे पास बैठते हैं कस्टमर तो उनका स्किन देख के मुझे पता लग जाता है। अच्छा। किसी का ड्राई स्किन है तो ऑयली क्रीम यूज़ करना पड़ता है, जो ऑयली स्किन है तो उसके लिए मतलब ड्राई विदाउट ऑयल मतलब क्रीम यूज़ करना पड़ता है। और मैं बोलती हूँ हमारा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो बाज़ार से हम इतना महंगा स्क्रब खरीदते हैं, वो स्क्रब होता क्या है, अखरोट और चुल्ली का जो हमारा तेल निकालते हैं उसका जो खौल बोलते हैं, खौल, हाँ जी, खाली उसको स्क्रब मानते हैं, वो होता है एक्चुअली में स्क्रब। और चुल्ली का तेल है सबसे बेटर है, जो बादाम ऑयल बोलते हैं ना कि बादाम की क्रीम है, वो है सो है, वो असली तो चुल्ली का तेल है। मैं चुल्ली का तेल यूज़ करती हूँ और मैं जो है तो अपना जो खौल है उसका स्क्रब यूज़ करती हूँ। मतलब कि आप फेबिना ब्यूटी पार्लर में नेचुरल ऑयल जो हमारा, हाँ जी, मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करती हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक। हाँ जी। और खल, ये जहाँ तक जो खल की बात की गई है, ये बचपन में शायद हमने भी यूज़ किया हुआ है। सॉफ्ट, आई थिंक ये सॉफ्ट बनाता है। जब हाथ पैर फटते थे तो हमारे बुजुर्ग जो घर में जो मतलब दादा दादी माता है वो खल को मतलब एक मिट्टी के बर्तन में भिगो के रात को फिर हम वो लगा के सोते थे रात को। ग्लिसरीन तो आजकल चला हुआ है, तब तो ग्लिसरीन को हमारे को पता भी नहीं था। हम तो सारा खौल यूज़ करते थे, गुट्टी यूज़ करते थे। होंठ फटते थे तो गुट्टी को जला के कोयले में उसको रगड़ के पत्थर के ऊपर वो लगाते थे, ठीक हो जाता था। तो आज के टाइम पे ये चीज़ें बहुत कम यूज़ करते हैं। क्या कारण हो सकता है ऐसा? वही बाहर का जो फैशन आ गया, जो टीवी में, मोबाइलों में, यूट्यूब में वो देख के बस वो सोचते हैं कि जो महंगा आइटम है वो अच्छा चीज़ है। अच्छा नहीं है। मतलब आप एक बार उसको एक्सपीरियंस कीजिए, खुद अपने ऊपर मतलब ट्राई कीजिए। मैं तो कोई भी अगर बाहर का भी शहर का भी क्रीम है ना, जैसे VLCC है, लॉरियल है, जैसे कुछ भी मतलब ब्रांडेड चीज़ है, पहले मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अच्छा। अगर मुझे सूट करता है तभी कस्टमर को देती हूँ। अच्छा, मतलब पहले खुद के ऊपर। हाँ जी। अच्छा, इससे एक ध्यान में आया, जैसे हम ब्रांडेड क्रीम की बात करें, सबका एक शेल्फ लाइफ होता है, उसमें एक्सपायरी डेट लगता है। हाँ जी। तो जैसे ये खौल है या चुल्ली का तेल है, इसका भी कोई ऐसा है? हाँ, नहीं है, इसका नहीं है। मतलब खौल आप ऑर्गेनिक है, ये आपका कभी खराब नहीं होता। मतलब आज से 5 साल बाद भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा ये तो जितना पुराना उतना अच्छा है। तो मुझे लगता है कि बहुत कम, शायद जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, बहुत कम महिलाओं को पता है। आज की यंग जनरेशन ज्यादातर मैं कहना चाहूँ, हमारे शायद इसके बारे में। घरों में दूध होता है, कच्चा दूध होता है, आटा होता है, बेसन होता है। आप पार्लर नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, अपने दूर दराज गांव में आप कच्चा दूध में, आप बेसन में, बस आप थोड़ा सा कुछ भी मतलब
आटा यूज करो, ज्यादा से ज्यादा आटा बेसन वही यूज करो कच्चे दूध में, और शहद। बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो ये बोलती हूँ। हालांकि मैं पार्लर वाली हूँ, फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि अपना ओरिजिनल चीजें यूज करो, ताकि आपके चेहरे पे निखार आ जाए। जी, जैसे आपने कहा कि पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि और भी आपके महिला साथी जो बोलो। पार्लर है वो बोले। कोई बात नहीं, मैं तो जो हकीकत है, मैं सच बोलने से नहीं डरती। जी, जो सच है, हकीकत है, सच। ठीक है, ब्यूटिशियन एक हमारा पेशा है, कोई भी बेहले ना रहे लड़कियां, मतलब जो भी आजकल ब्यूटिशियन में बहुत कमाई है, तो आजकल नौकरियां तो हर किसी को मिलती नहीं है। आप पार्लर का कोर्स करो तो आजकल, मगर ऐसे भी लड़कियां हैं जो कि 1 महीना कहीं सीख लिया तो जाके पार्लर चला दिया, वो गलत बात है। पहले आप पार्लर में पूरा डिप्लोमा चेक करिए, उनके पास अथॉरिटी है, तो ऐसा तो देखते नहीं है। फिर कईयों का स्किन खराब हो जाता है, कईयों का पिंपल्स आ जाते हैं, कईयों के मतलब इतना जला हुआ होता है स्किन। फिर बोलते, मेरे पास आते कस्टमर बोलते, हम फलाने वहाँ पे गए थे, हमारा चेहरा ही बिगाड़ दिया। फिर मैं क्या बोलूँ, बोलो तो। ये तो है। चलिए, फिर मैं दूसरों को दोष नहीं देती हूँ। सच में हर पार्लर वाले ये सोचेंगे कि मैं बेहतर काम करूँ, बुरा तो कोई नहीं चाहेगा। मगर ये है कि मेरे को तो खुद को विश्वास नहीं होता, सच में बता रही हूँ मैं, इसलिए। एक ये पार्लर से याद आया, हम जब भी हेयर कटिंग कराने जाते हैं तो हमें भी वहाँ पे जो सैलून में हमें बोला जाता है कि आप डिटेन करिए, ये करिए। ये डिटेन एक्चुअली हमें समझ नहीं आता कि है क्या चीज़ है। डिटेन होता है आपका क्लिनजिंग। अच्छा, क्लिनजिंग मतलब आपका चेहरा जला हुआ होता है या आपको डार्क स्पॉट्स पड़े होते हैं, उसके लिए करने के लिए हमारे पास होता है। उसके लिए क्रीम होता है, उसके लिए आपको स्टीम देते हैं, उसके लिए स्क्रब मशीन होता है, उसके लिए मसाजर होता है। वो घर में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए पार्लर में जाके आपका पूरा केयर हो जाता है, तो एकदम शाइन मारता चेहरा। अगर डिटेन का कोई ऑर्गेनिक ऑप्शन देखना हो तो? ऑर्गेनिक तो यही है कि मैंने बता दिया आपको, खौल से स्क्रब कीजिए। मतलब ये ऑल इन वन है? हाँ, ये ऑल इन वन है। आप खौल से स्क्रब कीजिए, आप क्या बोलते हैं चूल्हे का तेल से मसाज कीजिए, ठीक है। आप जो है तो हमारे जो चिकनी मिट्टी होती है गजनी की तरह, उसको फेस पैक लगाइए, बस। चलिए, आजकल चिकनी मिट्टी तो वैसे पैकिंग पे भी आता है। हाँ, मिलती पहले है, तो मुल्तानी मिट्टी जिसको बोलते हैं। जिसे हम हाँ जी। बाकी अपना केयर करना बहुत जरूरी है। हमारे किन्नौर की महिलाएं क्या करती हैं, शर्माते हैं। अब तो काफी आ रहे हैं बुजुर्ग लोग भी, पहले बहुत शर्माते थे। वो मतलब जिंदगी भर कमाई करके गहने बनाते, खूब सारा गहने। अगर आपके चेहरे में नेचुरल ग्लो हो तो आपको कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है, आपका वैसी सुंदरता है। हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कहा कि ब्यूटी पार्लर में किस एज तक के महिलाएं ज्यादातर आपके पास आते हैं? मेरे पास आते हैं 30 से ऊपर वाले ज्यादातर। हाँ, मतलब आते हैं, लड़कियां भी आती है। मैं लड़कियों को यही सजेस्ट करती हूँ कि 30 साल से पहले फेशियल कभी मत कराओ, इसका भी एक एज लिमिट होता है। अच्छा। 30 साल से पहले सिंपल सा क्लिनजिंग और थ्रेडिंग, कटिंग, अपर लिप्स, ये 30 साल के बाद जो है तो महिलाओं को बहुत जरूरी होता है कि फेशियल करना। उसके बाद हमारा स्किन डल होने लग जाता है। हाँ जी। तो उसको अगर मेंटेन रखना है तो फेशियल स्टार्ट करना चाहिए। चलिए, ये आपके बातों से ही लग रहा है कि आप भी पूरी तरह से। मैं 60 साल की हूँ। हाँ जी। और मैं कहना चाहूंगा, आपको देखकर कुछ नहीं कहेगा कि 60 साल के। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ जी। तो ये तो था ब्यूटी पार्लर के बारे में या ब्यूटिशियन के बारे में। तो आपने बहुत अच्छा हमें एक सलाह भी दिया कि हम हमारे पास ऑर्गेनिक है। अब चलते धीरे धीरे, आपने कहा कि ड्राइविंग का बड़ा शौक है आपको। जी। ये शौक कहाँ से आया आपको ड्राइविंग सीखने का? ड्राइविंग सीखने का मुझे मतलब बचपन से शौक था कि मुझे सीखने से, पता क्यों, यहाँ पे तो कोई चलाती नहीं थी किन्नौर में। हाँ जी। तो शहरों में जाती थी, चंडीगढ़ जाती थी, सबको देखती थी, तो मेरे अंदर एक उत्साह निकला कि मुझे सीखना ही है। तब मैंने सीख भी लिया। सीख लिया तो पीओ बाजार में सबसे पहले मैं बहुत चलाती थी। अच्छा। 1-2 बार एक्सीडेंट भी बहुत हुआ। हेडलाइट वुडलाइट तोड़ दिया, उसके बाद परिवार वालों ने चाबी देना ही छोड़ दिया। अच्छा। तो सूट नहीं हो रहा है करके, तब भी चुपके चुपके तो अभी भी चला ही लेती हूँ। चलिए, इसके माध्यम से कहीं पता लग जाएगा। चलिए, ये तो थी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस भी है, बहुत पुराना है। जी बिल्कुल, यानी कि आप ऑल इन वन है। अब आते हैं आपके विशेषकर आपके राजनीति के राजनीति की ओर। आप जिला किन्नौर कल्पा ब्लॉक के जो है बीडीसी अध्यक्ष है। हाँ जी। तो राजनीति का सफर आपका कहाँ से शुरू हुआ? राजनीति का सफर मुझे स्कूल टाइम से शौक है। मैं 1984 में 8th क्लास में पढ़ती थी जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो मैं इंदिरा गांधी को अपना आइडल मानती थी बचपन से, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो। एक उनके अंदर में एक ऐसा दुर्गा का रूप देखती थी कि मुझे भी उनकी तरह ऐसा मतलब राजनीति में कदम रखना चाहिए, पर उनकी तरह तो कहाँ पहुँच पाते ना, फिर भी मतलब वो मुझे मेरे आइडल थे। उसके बाद मैं स्कूल टाइम से मैंने मतलब राजनीति करना शुरू कर दिया था।
शिमला में पढ़ती थी, अच्छा, इसलिए स्कूल टाइम में मतलब राजनीति एक तरह से मॉनिटर बनने के बाद हाँ, से मतलब स्कूल में भी मतलब ऐसा रहना कि मॉनिटर की तरह मुझे रहना, मतलब सबको मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि एक लीडरशिप क्वालिटी जो है 8th क्लास के बाद ही अंदर आ गया था। हाँ जी, कि बिल्कुल। मॉनिटर का मतलब एक रुतबा एक ऐसा रहा। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद जैसे आप धीरे धीरे फिर कॉलेज धीरे धीरे फिर जैसे धीरे धीरे फिर ऐसे आ गई, तो फिर कहाँ मैट्रिक में पहुंची। मैट्रिक में पहुंचने के बाद फिर शादी हो गई। अच्छा। सच्ची शादी हो गई। फिर उसके बाद तो शादी होने के बाद 2-3 साल फिर ऐसे रहे बच्चों के साथ, वैसे होता ही ना। फिर मैंने कहा नहीं, अपने आप को नहीं दबाना है मुझे। सबसे मैं अपने हस्बैंड का थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने मुझे हर कदम पे साथ दिया। वो बोलते मुझे जो करना कर लो, कोई रोक टोक, चाहे जो मर्जी, चाहे जीन पहनो, चाहे साड़ी पहनो, चाहे जो मर्जी पहनो, मतलब ठीक है, अपना इज्जत से रहना है जी। फिर आगे आते आते देखो, अपना किन्नौर के आइडल हमारे मतलब मंत्री जी जगत सिंह नेगी जी, जब से जगत सिंह नेगी जी आए उसके बाद मैंने किन्नौर में राजनीति में शुरू किया। तो राजा साहब को मैं अपना आइडल मानती थी। जब शिमला में थी तो राजा साहब के साथ बहुत उठना बैठना भी था। फिर मेरे मंत्री जी भी ऐसे है कि एक मतलब स्वच्छ नेता हैं। तो परिवार वाले जितने भी मेरे रिश्तेदार है सब बोलते थे कि अच्छे लोगों के साथ चलना चाहिए, कभी मना नहीं करते हैं। तो मुझे मतलब मंत्री जी के साथ चल के मुझे ऐसा पहचान मिला कि मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती। आज मैं पूरे हिमाचल की ट्राइबल एडवाइजर मेंबर हूँ, टीएससी मेंबर। फिर चलो, फिर मैं पंचायत प्रधान बनी 2010 से 2016 तक। उसके बाद तो फिर बिल्कुल फ्रंट में आई। उससे पहले मतलब इतने फ्रंट में नहीं थी। तो उसके बाद में देखो, प्रभारी बन के एक बार मैं उधर गई थी यूपी इलेक्शन में। अच्छा। जब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस टाइम प्रियंका गांधी जी ने बुलाया, जो लाहौल स्पीति एमएलए हैं, जो अनुराधा राणा, हम दोनों रूममेट थे। अच्छा। हाँ जी, वो भी बहुत अच्छा बोलते थे। उसी टाइम मैंने बोल दिया था कि तुम तो एमएलए के लायक हो, वो बनी गई। मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके एक दूसरे को मतलब देखते देखते, मतलब अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समाज और कोई भी मतलब मैं ये नहीं देखती कि कौन किस पार्टी का कौन कहाँ, ये नहीं देखती हूँ। कोई भी मेरे पास आए, अपना अगर छोटा मोटा काम लेके कुछ भी मेरे लायक सेवा हो तो मैं बेझिझक पूरे ऑफिसों में पूरे किन्नौर का काम करती हूँ। किन्नौर का तो क्या नहीं करूँ, हिमाचल से भी जैसे मंत्री जी के साथ काम है तो मुझे फोन करते, तो उनका भी काम होता है। अच्छा। मंत्री जी ने कभी मना नहीं किया, जो होने वाला काम है वो करते हैं, नहीं होने वाला काम है स्पष्ट बोलते कि ये नहीं होगा। तो हमें कोई दुख भी नहीं है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे जो बागवानी, राजस्व एवं जनजात शिकायत निवारण जो मंत्री, 3 डिपार्टमेंट, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा, पर मुझे पता था जब वो डिप्टी स्पीकर थे तब भी हम मतलब ऐसे उनके साथ रहे हैं। हमारे को हमारे दिल से मतलब भगवान ये करता था कि कभी ना कभी मंत्री जरूर बनेंगे, और बन गए। हाँ। खैर, श्री जगत सिंह नेगी जी की तो बात ही अलग हाँ, है। वो तो उनकी तरह तो कोई ना था, ना होगा, ना हो सकता है। मतलब वो ऐसे इंसान है कि अब ना तो खाने का लालच, ना उनको पहनने का लालच, वो तो बस उनको चाहिए काम पब्लिक सेवा कैसे करूं। आज भी दिख रहा है आपके सामने सब कितना त्रासदी है, कितने त्रासदी में भी वो कम से कम 1 सप्ताह से चंबा भरमौर 40-50 किलोमीटर की पैदल चल रहे हैं, अपने जान जोखिम में लगा के। उनको कोई परवाह नहीं, उनको बस क्या चाहिए, पब्लिक को मतलब सेफ रखना है। वो टूरिस्टों को 8,000 टूरिस्टों को मनी महेश से बचाया। सब मीडिया में आजकल सब दिखता है। फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि अब बुराई तो करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, बुराई करेंगे तो उससे और प्रेरणा मिलती है, और संघर्ष करेंगे। होना भी चाहिए, अच्छाई के साथ बुराई भी होता है, बुराई के साथ अच्छाई भी होता है। ये तो है, मैं दोष नहीं दूंगी, बस ये तो है। राजनीति ही एक ऐसा माहौल है जहाँ पे बुराई भी होगी और अच्छाई भी होगी। जैसे आपने कहा जगत सिंह नेगी जी, ये तो हम मतलब इनके तारीफ के लिए शब्द ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आज जहाँ पूरा हिमाचल त्रासदी में जूझ रहा है, हाँ जी, माननीय मंत्री जी हमारे खुद पैदल जन जन तक वहां पहुंच रहे हैं, और शायद इतिहास में पहले ऐसे मंत्री है जो खुद ग्राउंड पे उतरे हैं और खुद वहां पे खड़े रहकर पूरा जायजा ले रहे हैं। तो ये तो हमारे किन्नौर के लिए बहुत शान की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। ये तो मंत्री जी की बात थी। अब हम आपकी बात करते हैं, जब आपने कहा कि आप फर्स्ट टाइम पंचायत प्रधान में आए। हाँ जी। कठिनाइयां भी बहुत आई होगी? बहुत। मैं तो ओपन सीट से लड़ी थी पहली बार उसके। अच्छा। तो मेरे साथ तो 5-6 जेंट्स थे गांव से। तो कईयों ने तो मेरे पोस्टर पे मुझे भी डाल दिया था। अच्छा। जिसके तकदीर में लिखी है ना, तो आपका भाग्य कोई नहीं छीन सकता। नहीं, जहां तक हमें लगता है ना, राजनीति में एक स्वच्छ राजनीति होगी। हाँ जी, देखो विचारों का मतभेद जब पंचायत इलेक्शन लड़ी तो सबने साथ दिया,
हाँ जी। गांव में वैसे भी जब पंचायती राज इलेक्शन में पॉलिटिक्स नहीं चलाना चाहिए। गांव का ठीक है, आप पॉलिटिक्स चलाओ मगर इलेक्शन तक, उसके बाद गांव का डेवलपमेंट चाहते हैं तो सब एक करके चलो। तो मैंने ऐसी एक करके, मैंने मतलब मैं अपना तारीफ नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया होगा तभी तो कोठी माता ने मेरे को दुनिया के सामने सोने का इतना बड़ा चाक और 5,000 रुपये इनाम दिया, प्रधानगिरी अच्छा कर रहे करके। क्या बात है। जी, मैं वो तहे दिल से मैं कभी नहीं बोलती, देवी जी का थैंक्स करती हूँ, और जितना हो सके अभी तक भी मैं सबका काम करती हूँ, कोई भी मेरे पास आए। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है, देवी चंडिका द्वारा हाँ जी। आपको जो है इनाम दिया जा हाँ रहा है। जी। तो ज्यादातर हमने देखा है राजनीति में महिलाओं को जो फ्रंट में आने में बहुत कठिनाइयां होती है, वो तो बहुत, होती है। यानी कि एक तरह से हम कहते हैं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आपको तो जैसे प्लेटफॉर्म मिल गया, और भी ऐसे आपने अपने गांव में देखे होंगे ऐसे कोई महिला नेत्री होगी जो आगे आना चाहते हो, या कहीं उनको हेजिटेट होता हो किसी चीज उनको से? ना होता है, उनको मैं बोलती हूँ आगे आओ। बहुत सारी महिलाएं ऐसे हाथ जोड़ते हैं, सबको आगे लाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी भी बोलती हूँ कि मतलब जैसे मेरे गांव में है तो और गांव में भी होंगे, उनको सब पता है राजनीति के बारे में, सब कुछ है, फिर भी आगे नहीं आते हैं। अब तो काफ़ी है, अब तो बहुत है, वार्ड मेंबर्स है, प्रधान है, अब तो 50% महिलाएं निकल रही हैं। पहले तो जब हमारे टाइम में कौन आता था, कोई भी नहीं आते थे। जब शुरू में हम राजनीति करते थे ना, तो 2-3 महिलाएं होती थी। अच्छा, आपके साथ ही जिला किन्नौर में जब आपने राजनीति में कदम, आपके साथ की कोई महिला? मेरे साथ की महिलाएं तो कौन है, एक यही है अध्यक्षा सरोज दीदी, अच्छा युवारिंगी राधा दीदी, अच्छा। तारा मयान दीदी, निचार मीरा, मतलब 8-10 लोग ही थे जो, बाकी तो इतने नहीं। उसके बाद धीरे धीरे जुड़ते गए। धीरे धीरे जुड़ते गए, अब तो बहुत है, अब तो महिला। अब तो हमने देखा कि जो है राजनीति में लड़कियां भी काफ़ी खुलकर सामने आ रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपकी हॉबीज जो है ड्राइविंग, ब्यूटिशियन और राजनीति, तीनों के बारे में आपने बताया। इसके अलावा कुछ और हॉबी? इसके अलावा भी था, मैं मतलब खेलने में बहुत शौकीन थी। कौन सा गेम आप स्कूल टाइम में? हॉकी, कबड्डी। हॉकी, कबड्डी? हाँ जी, क्या बात। हॉकी और कबड्डी। हॉकी खेलने स्टेट खेलने भी गई हूँ मंडी में। अच्छा। तो मैं तो बोलती हूँ कि लड़कियों, हमारा जब टाइम था, किन्नौर जोन होता था नारकंडा से ऊपर। अच्छा। पूरा किन्नौर, अब तो अलग हो गया, किन्नौर अलग हो गया, फिर उधर अलग। तो मतलब इतना शौक था कि आजकल तो लड़कियां सारे बॉक्सिंग में जा रहे हैं। किन्नौर की लड़कियां, बहुत अच्छा लगता है। हमारे टाइम में नहीं था ना बॉक्सिंग, काश हम भी बॉक्सिंग सीखते। अब लगता है काश हम भी सीखते उस टाइम। हॉकी बहुत बड़ा खेल, हमारा राष्ट्रीय खेल भी है हॉकी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप रैली में जाते हो तो बच के रहना कहना पड़ेगा, क्योंकि हॉकी के प्लेयर हमारे साथ है। हॉकी आपने खेला स्टेट तक भी? हाँ जी। तो कभी आपके पास कोई जैसे विद्यार्थी भी आते होंगे, कुछ आपसे कुछ सलाह मांगने? हाँ। ज्यादातर हमने देखा है कि जैसे जो भी महिला है या जो भी जेंट्स है राजनीति से जो जुड़े होते हैं, उनके पास ज्यादातर जो विद्यार्थी आते हैं डोनेशन के पर्पस पे आते हैं। ज्यादातर हमने देखा है, क्योंकि हम खुद भी कॉलेज लाइफ में रहे हैं, हम भी ऐसे डोनेशन लेने लीडर्स को पकड़ते थे और जाते थे। तो आपके पास जब भी कोई इस तरह से आता है? नहीं, मेरे पास आते हैं कबड्डी के लिए भी। कबड्डी में भी हम बहुत तेज थे। संगला स्कूल की लड़कियां, हम मैट्रिक में संगला में पढ़ती थी ना, तो हम बड़ा गांव में कबड्डी खेलने गए थे। फिर हम स्टेट खेलने गए थे सुजानपुर। हाँ जी। तो कबड्डी और जो हॉकी हमारे संगला स्कूल का बहुत फेमस थे हम लोग अपने टाइम में। जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो आजकल कोई पुलिस में है, कोई कहाँ है, सब एक मैं ही हूँ जो राजनीति में आई हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है, राजनीति में आना भी कोई छोटी बात नहीं होती है। तो मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि बस खेलों में, उस टाइम तो हमारे टाइम में मतलब बेचते नहीं थे ज़्यादा खेल में, तब भी हमने छुप छुप के खेलना, छुप छुप के जाना। अगर शायद परिवार वाले भेजते तो शिलारू में भी हमारे को सिलेक्ट हो गया था शायद, फिर नहीं जा पाए हम लोग, हालत कुछ ख़राब थी। अच्छा। तो चलो, और इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक में बहुत माउथ हॉर्न बहुत अच्छा बजाती थी। मतलब संगीत के क्षेत्र हाँ, में भी संगीत आपका में भी। पूरा पकड़, मतलब आपने ऐसा कोई गाना जगह नहीं गाने छोड़ा? में आवाज ठीक नहीं था, मगर माउथ हॉर्न खूब अच्छा बजाती थी। मतलब आपने कोई ऐसा जगह आपने कहीं नहीं छोड़ा, आपने सब जगह आपने जो अपना एक रुतबा एक कायम खैर, किया। हाँ जी, मैंने मतलब कोशिश किया है, मतलब हर काम इंसान को आए जी। खेती बाड़ी, अपना घर बार, गाय, सब कुछ संभालते हुए भी मुझे तो इवन चिरान करने भी आता है, पेट अच्छा। आरा चलाने भी आता है। क्या बात है। मतलब हालात ऐसी थी ना, परिस्थितियां की, सब कुछ सिखा दिया वक्त ने। अच्छा। हाँ, बस ये मतलब ऑल इन वन हाँ हम जी, कह सकते हैं, ऑल इन वन। देखो बस मतलब मैं डरती नहीं हूँ किसी काम करने से। अच्छा। मतलब काम करने में मुझे झिझक नहीं है बिल्कुल, ना तो बोलने में झिझक है, मतलब जो आए
बोल देना। चलिए ये भी बहुत बड़ी बात है, और वो लग ही रहा है क्योंकि जैसे ही मैंने आपको कहा कि हमने आपका एक पॉडकास्ट लेना है, आपने तुरंत आपने कह दिया कि हाँ ठीक है, कोई भी पूछ लो तो क्या हुआ। हाँ जी, चलिए ये एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आप ऑल इन वन आप चलो आपने मुझे इस लायक समझा, नहीं, धन्यवाद आप लोगों का। फिर भी मौका मिले जरूर बात करेंगे ऐसी, मतलब हमारे किन्नौर की संस्कृति के बारे में। संस्कृति से याद आया, संस्कृति से हमारे दिमाग में क्या आता है कि संस्कृति के बारे में आज के दौर पे धीरे धीरे हमारा संस्कृति, जहां तक मुझे लग रहा है, हाँ जी, धीरे धीरे हमारा कुछ चीजें का ही विलुप्त होते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस पे कभी आपको दिमाग में आया हो कि आप राजनीति के क्षेत्र में भी है, इसको कभी आप आगे सभी जनता के सामने आपने रखा हो? हाँ मैंने रखा, मैं टीएस मीटिंग में भी रखती हूँ, सब जगह रखती हूँ। अपना जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देना चाहिए, धीरे धीरे लुप्त हो रहा। हमारा संस्कृति से तो पहचान है हमारा। हाँ जी। तो काफी आजकल बच्चे सीख रहे हैं, अब दोबारा से शौक आ गया है। नहीं तो एक बार जो शहरों में पढ़ रहे हैं बच्चे तो बिल्कुल ही भूल गए थे। अब हमारे दोबारा से ये ट्रेंड आया कि अपने बच्चों को जो किन्नौरी भाषा में बात करना है। अब तो मैक्सिमम बच्चे मतलब किन्नौरी भाषा में भी बात कर रहे हैं, अब परिवार वाले भी सिखा रहे हैं। अब पहले तो एक फैशन सा था कि हिंदी बोलना, घर में भी हिंदी बोलेंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे अपने भाषा। फिर गाना भी ऐसी जैसे हमने बुजुर्गों से सीखा है। तो आजकल तो लड़कियां जो है यूट्यूब में होता है शॉर्ट में, जो मतलब जो सिंगर लोग हैं तो शॉर्ट में इतना लंबा गाना थोड़ी गाएंगे। हमारे टाइम में होता था 3 घंटा एक ही गाना। अच्छा। हमने अपने दादी से अपनी माँ से सीखा हुआ वो गाने। हम तो अभी भी बोलते हैं अगर न्यू जनरेशन कोई सिंगर लड़कियां तो लड़के हैं तो आओ हम लिख के देते हैं। अच्छा। एक कैसेट ऐसे बनाओ कि पूरा जो कि ट्रेडिशनल हो, तो मतलब ऐसे ट्रेडिशनल गानों का भी जानकारी आपने हाँ जी रखा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो चले कभी हमें मौका मिले तो हम जरूर आपके पास किसी एक जरूर को आना, भेजेंगे। मैं तो आपको पुराने गाने पूरा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपसे ही गवा दें? मेरी आवाज अच्छी नहीं है ना, नहीं तो मैं गा भी लेती। आवाज ही अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं जरूर गा के सुनाती। चलिए हम कोशिश करेंगे आपसे भी एक बार। हाँ आपको मैं जैसे आवाज की बात करें तो हमारे बहुत से पुराने हमारे सिंगर्स रहे हुए हैं, जैसे हमारे मुझे कुछ एक नाम याद नहीं आ रहे, बाग देवी जी रहे हैं हमारे, मायूम जी रहे हैं। आवाज की बात करें तो उनका एक सुर था, क्योंकि उस वक्त इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, फिर भी वो एकदम से सुर पे आ जाते थे। तो कोशिश करेंगे हम आपसे कि ऐसे तो हम भी गा लेंगे, ऐसे में कौन सी बड़ी बात है। हम यही चाहिए कि आप भी एक दिन जो है जरूर एक बार अपनी आवाज पे इसको रिकॉर्ड करें। मैं तो गाना लिख के देती हूँ, आपको किसी ने बताया नहीं होगा। ये हमें आज पता लग रहा है। तो हमारे ऑडियंस को भी शायद आज पता लग रहा है कि आप गाना खुद बोलेगी तो मेरे को कब से बोल रहे कि मुझे लिख के दो, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो चलिए हम उम्मीद करेंगे आप एक लिख कर देगा। ये तो हमें आज पता लग रहा है, शायद हमारी ऑडियंस जिला किन्नौर के कुछ ऑडियंस को आज ही पता लग रहा है कि आप गाना भी मैं पूरा आपको फिल्मी गानों को मतलब जो हिंदी गाने उसको आपको किन्नौरी में मैं ट्रांसलेट करके सुना सकती हूँ। हाँ तो चलिए एक दिन हम सुना सकते, सुनाऊं क्या? बिल्कुल ये तो हो जाए। बिल्कुल अगर आप सुनाना चाहे बिल्कुल। फिर बोलेंगे खुद तो संस्कृति की बात कर रहे थे, फिर ये तो मॉडर्न गाना गा रहे, फिर ऐसे बोलेंगे तो नहीं ये तो फिर नहीं, संस्कृति अलग चीज है, मॉडर्नाइजेशन अलग चीज है। संस्कृति को अपने साथ रखना जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन को भी लाना जरूरी है। वो भी जरूरी है, आज के दौर में जैसे पसंद करते वैसे गाना भी जरूरी है। तो एक गाना अगर आप एक सुना दे बस 2 लाइन। बिल्कुल। जुनी सोंगीस की ताली हम तई गकिनु लांगचिस हा गमाइस की छकी माइस गच पालेस माशालंका तन गबिका की बतिन दोगली मा बन्ना सोम्पोर्यो बिरंग किनु लांगचिस की ताली दोगली मा बदो किनमा बन्निक से अंग मोनंग रग रग गताली दोगली ख्याचो तो जुनी सॉन्ग। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। और आप कहते हैं आपकी आवाज अच्छी नहीं है, तो बहुत बेहतरीन। अच्छा ये कौन से हिंदी गाने का आपने? डफली वाले। क्या बात है, क्या बात है। क्यों नहीं इसे एक बार रिकॉर्ड कर दिया जाए स्टूडियो में? नहीं अच्छी, मेरी आवाज अच्छी नहीं है सच बता रही। नहीं आपकी आवाज बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। मैं बेशक मैं लिख के दे दूंगी गाने, ऐसा नहीं है। हाँ। नहीं पर आपकी आवाज ना बहुत बेहतरीन, क्योंकि अब मुझे लगता है अगर हमारी ऑडियंस ने इस वॉइस में इस गाने को सुना है ना तो पूरा का पूरा वो इसी वॉइस में सुनना पसंद करेंगे। चलो कभी हम आपसे मेरे को बोल रहे थे, चलो करेंगे, जरूर करेंगे। और मतलब बहुत बेहतरीन, मतलब बहुत छुपे रुस्तम है, मतलब आपने सिर्फ राजनीति पे आगे निकाला है अपने आप को, पर कसम से टैलेंट जबरदस्त। पुराने गाने में पूरा गा सकती हूँ, चित्ररेखा, उषा देवी का,
अच्छा। और क्या बोलते हैं, ठाकुर मणि का, प्रताप चंद का, सूरज मणि का है। तो मतलब जो पुराने पुराने गाने हैं ना, वो सारे गा सकती हूँ पूरा, 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो, ऐसे है। चलिए कभी मौका मिले हम जरूर आपसे। पर गाना नहीं, मतलब लिख के बता सकती हूँ गाऊंगी नहीं। चलिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि बहुत, देखिए राजनीति में मतलब मैक्सिमम पूरा जिला किन्नौर छोड़े हिमाचल प्रदेश तक आपको, जहां तक मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोग भी आपको पहचानते हैं राजनीति के तौर पर। लेकिन आज एक कलाकार के तौर पे, ये भी एक कला है, एक कलाकार के तौर पे मेरे ख्याल से आज ऑडियंस आप आज जानेंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। तो जैसे ये तो आपने संस्कृति की बात की, मैंने देखा है अक्सर ब्यूटी पार्लर में एक फैशन के लिए भी आते हैं। हाँ जी, आते हैं। क्योंकि कई बार, खैर ये शायद किसी को बुरा भी लग सकता है, हाँ जी, क्योंकि एक ब्यूटी पार्लर जैसे आपने स्किन केयर होना चाहिए। हाँ जी। कई बार हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा ओवर मेकअप। मैं वो नहीं करती हूँ। अच्छा। मैं पहले ही मना करती हूँ। कोई लंबे बाल वाली लड़कियां आए, अगर छोटा करना है तो पहले उनको मैं समझाती हूँ, गॉड गिफ्ट होता है बाल हमारा, एक मतलब एक महिला का जो है तो एक गहना होता है, समझाती हूँ। अगर नहीं माने फिर काट लेती हूँ, मेरे को क्या है नहीं। और वैसे पहले समझाती हूँ। अच्छा। और जो फैशन बोल रहे हैं आप, वो भी फैशन तो ऐसा नहीं है, जैसे कहीं पार्टी में जाना है या दुल्हन है, ब्राइडल मेकअप करना है। अच्छा। तो करना पड़ता है, मतलब वो करती हूँ मैं, इतना ज्यादा नहीं, सिंपल जो कि नेचुरल लगे, इतना मतलब ज्यादा नहीं करती हूँ। हाँ करते हैं, मतलब मेकअप भी अलग अलग है, पार्टी के अलग अलग है, हाँ जी, ब्राइडल अलग है। फिर बस यहाँ तो इतने कम रेट में हम कर लेते हैं, हल्का फुल्का कर लेते हैं। नीचे जाओ तो 25-25, 30-30 हजार रुपए ब्राइडल में देते हैं एक दुल्हन को। अच्छा, सोचो फिर भी, बाकी तो सबका अपना अपना। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ज्यादातर जो स्किन है ना, वो जैसे डल जैसा हो जाता है, वो क्योंकि हमारे ड्राइनेस है। ड्राइनेस, जितना ठंड इलाका है, जैसे फॉरेनर्स के भी देखो झुर्रियां ज्यादा पड़ती है, जितने ठंड इलाका है वहां पे रिंकल्स जल्दी पड़ जाते हैं। अच्छा। तो उनको ऑयली मतलब क्रीम यूज करना चाहिए, कुछ भी हो, मतलब ड्राई यूज। आजकल लड़कियां देखो जी, सफेद बनने के चक्कर में कभी फेयर लवली, कभी कुछ, बिल्कुल घटिया चीजें ये, सच्ची बता रही हूँ। अपना पॉन्ड्स लगाओ, VLCC लगाओ, चार्मिस लगाओ, बोरो प्लस लगाओ, ये फिर भी ठीक है, ऑयली तो है ना, एक नेचुरल चीज है वो। अच्छा। थोड़ा ऑर्गेनिक चीजों से बना हुआ है, वैसे तो कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। आप, मैंने बता दिया आपको, कच्चे दूध में बेसन लगाओ, बस वो अपने घर में यूज करो। अच्छा, ये तो आपने सारे महिलाओं के लिए बताया, महिलाओं के स्किन केयर। हाँ, जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए भी बस एज इट इज, बिल्कुल सेम है, सेम। हाँ, आप खोल कर स्क्रब करो। आप क्या लगाते हैं, आपका चेहरा तो वैसे चमक रहा है। ये तो लाइट्स का काम है। तो जैसा मैं नेचुरल, मैं भी बिल्कुल नेचुरल ही हूँ, बस अपने ऑर्गेनिक चीजें लगाओ, हम तो यही बोलते हैं। स्क्रब करो खोल का, ठीक है। और आप क्या बोलते हैं, कच्चा दूध में बेसन लगा के, या मक्की का आटा लगाओ, और थोड़ा सा हनी लगाओ, शहद, बस वो लगाओ, वो आपका ब्लीच का काम करेगा, वैसे ग्लो आएगा चेहरे में। अच्छा, एक गुलाब जल आता है, गुलाब जल। हाँ, गुलाब जल से स्किन साफ कर सकते हैं। जैसे इमरजेंसी में कहीं आपने जाना है, कॉटन और गुलाब जल, जैसे लड़कियां तो पर्स में रखते हैं। अच्छा। आप भी बैग में रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुलाब जल से आप चेहरा साफ करते हैं। वैसे तो उसके लिए क्लींजिंग मिल्क होता है। अच्छा, मिल्क होता है, क्लींजिंग मिल्क मिलता है, उससे कॉटन और क्लींजिंग मिल्क साथ रखो तो उससे साफ करना चाहिए चेहरा। अच्छा, क्लींजिंग मिल्क, नोट रखूंगा ये चीज। क्लींजिंग मिल्क, हाँ, क्लींजिंग मिल्क, स्किन टोनर, एस्ट्रेंजेंट, अच्छा, और गुलाब जल, ये 4 चीजें तो होना चाहिए हर घर में, मतलब कभी भी जरूरत। हाँ, कभी भी जरूरत पड़ता है। एस्ट्रेंजेंट तो कहीं चोट भी लगे तो उसमें वहां पर एक स्प्रिट का काम भी करता है। अच्छा। जैसे आपके चेहरे में या कहीं भी कुछ भी दाग लगे, कोई पिंपल्स निकला, आपने नाखून ही मार दिया, वहां पे आपका निशान पड़ रहा है, तो आप एकदम से एस्ट्रेंजेंट लगाओ ना, तो एकदम से साफ ठीक हो जाता है, वो जख्म भर जाता है। अच्छा। हाँ, स्किन टोनर और क्रीम को मिक्स करके लगाओ तो चेहरा शाइन करता है। अच्छा, जैसे ब्यूटिशियन की आपने बात की, आपने तो डिप्लोमा लिया है। हाँ जी। अगर कोई लड़की आपके पास आती है सीखने के लिए? सिखाती हूँ, मैंने 19 लड़कियों को ट्रेनिंग दी है। ST कॉर्पोरेशन के थ्रू में मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चलाया था, तो मुझे भी पे मिलती थी। अच्छा। लड़कियों को भी सीखने का 500 रुपये महीने मिलता था। अच्छा। तो मैंने 19 लड़कियों को ट्रेनिंग दिया। आज किसी ने संगला में खोला है, किसी ने पू में खोला हुआ है, किसी ने RPO में ही खोला हुआ है। आज तो इतने ब्यूटिशियन है ना, वो वेल सेटल है, बिल्कुल एकदम खुश है। अच्छा। और उनके पास काम भी अच्छा है, क्योंकि हमने अच्छे से सिखाया है। मुझे लालच नहीं है, मतलब कोई लड़कियां सीखने आते तो अच्छा सा सीखे और अपना रोजगार खुद कमाए। मैं तो ये सोचती हूँ कि अपना जी, चलो ये भी एक तरह से स्किल है। उसके बाद छोड़ दिया, जब राजनीति में गई उसके बाद सब कुछ
मतलब अब जैसे अब आप राजनीति में गए तो ऑब्वियसली बात है समय बहुत कम मिलता होगा। हाँ जी, बहुत कम। मगर मेरे जो कस्टमर है ना, देखो अभी भी मैं एक फेशियल करके आ रही हूँ। मैंने आपको 3 बजे का टाइम दिया था, मैं 4 बजे आई। हाँ जी। तो मेरे से 2 दिन पहले उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था, मेरे पास फोन करके वो टाइम मांगते हैं। तो मेरे पास खास जो आते हैं उनके लिए मैं स्पेशल टाइम निकालती हूँ। अच्छा। ऐसे तो मेरे पास जब भी टाइम है मैं खुद बैठती हूँ, मेरे पास लड़की भी है, मगर मैं राजनीति में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो वो सारा संभालते। 15 साल से वो दुकान संभाल रही है। क्या बात। अब छोटा सा दुकान है मगर काम अच्छा है। हाँ जी। एक बार कोई भी है आके देखते हैं तो दोबारा वो कहीं नहीं जाते। अच्छा, ये लोकेशन कहाँ होगा आपकी फैमिली? मेरा है यहीं पे है चौक पे, जो कृष्णा कॉम्प्लेक्स है, राज एडिडास शोरूम नहीं है। हाँ जी। उसके बगल में ही है बस। अच्छा, बिल्कुल चौक पे है, फेमिना ब्यूटी पार्लर रिकांगपियो। चलिए हमारे ऑडियंस मेरे को तो 20-25 साल हो गए, मैं सबसे पुरानी हूँ। हाँ जी, जहाँ तक हमने सुना है फेमिना बहुत पहले का ही ब्यूटी हाँ जी, पार्लर। अब छोटा सा है दुकान, पहले बहुत बड़ी दुकान थी, लड़कियों को ट्रेनिंग देती थी तो कॉस्मेटिक्स भी रखती थी। अब इतना टाइम नहीं है तो मैं सिर्फ कस्टमर अटेंड करती हूँ। हाँ, मेरे कस्टमर को अगर मेरे को फोन आए तो मैं जरूर अटेंड करती हूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ आउट ऑफ स्टेशन नहीं होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे हूँ रिकांगपियो तो कहीं से भी आके मैं कर लूंगी, ऐसा है। चलो ये तो थी आपने कस्टमर को अटेंड करने की हाँ बात। जी। अब चलिए हम जैसे आप राजनीति में भी है और कल्पा ब्लॉक से पीडीसी अध्यक्षा भी रही, जी। तो आपका आगे का क्या विजन है राजनीति पे? मैं तो क्या विजन होगा देखते हैं अब क्या होता हाँ, है। जैसे आप खुंगी गांव से इस आप संबंध रखते हाँ हैं, जी। तो एक थोड़ा सा मैं राजनीतिक प्रश्न भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पूछो। आप पंचायत प्रधान के पद पे भी रहे हाँ हैं, जी। अभी आप बीडीसी अध्यक्षा हाँ भी। जी। खुंगी के लिए एक रोड आ रहा है जहाँ तक हमारे पुआरी पेट्रोल पंप जी के जी, पास। वो भी मेरे टाइम का ही है। अच्छा, वो आपके टाइम का है। जी जी, जब पर मैं प्रधान अभी भी थी। उस रोड को अगर हम देखें तो काफी मतलब उबड़ खाबड़ है, वहाँ पर 4x4 गाड़ियां ही चल पा रही है। नहीं, हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। थोड़ा अब कितनी त्रासदियां आ रही है तो सरकार भी बेचारे मतलब मजबूर है, सेंटर से कोई पैसा आ नहीं रहा है। अच्छा। अब हिमाचल सरकार जो है तो कहाँ किसको मतलब इतनी त्रासदी आई है, हमारे किन्नौर में तो इतना नहीं है जितना चंबा, भरमौर, कुल्लू, मनाली में कितना मतलब नुकसान हुआ है। तो हमारे को तो सबको देख के चलना पड़ेगा बहुत जल्द। अब इस साल तो शायद ही मुश्किल ही, अगले साल। नहीं, फिर भी हम कहना चाहेंगे काफी तरक्की तो हर गांव में, जिला देखो किन्नौर में हमारे गांव में एक रोड, ये जो मतलब ये वाला रोड जो नीचे पोहारी तक जा रहा है, फिर 2 लिंक रोड गांव में है, एक रोड आप ऊपर से फिर हवागर की तरफ, फिर 2 रोड कंडे में, इतने सारे रोड। तो धीरे धीरे होके होगा ना सारा। खैर हमारे माननीय मंत्री जगत सिंह नेगी जी के अरे, नेतृत्व उनके में लिए जिला किन्नौर का ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां रोड ना उनको पहुंचा। रोड मंत्री बोलते हैं ना। हाँ जी। तो उन्होंने तो हमारे को तो कंडे बुला के रोड दिया। लोग अच्छा। मांगने जाते हैं, हमारे को बोलते रोड छेद दो। जी बिल्कुल, ये देखो, भी है। मतलब ये तो रोड की सब बात हर गांव में ऐसा नहीं है कि किसी गांव में, वो सबको इक्वल लेके चलते हैं। हाँ जी। कोई सा भी गांव हो, फिर भी जनता नहीं समझ रही है तो उनकी चलिए वो तो समझ है। हाँ हम जी। ये ऐसे बोलते हैं कि काम करने वाले इंसान को, हमारे किन्नौर का बेटा इतना मतलब आगे पहुंचे हुए, 3 विभाग उनके, पूरा हिमाचल क्या पूरा ऑल इंडिया जानता है उनको। हाँ जी। पूरे सेंटर जानते हैं उनको। तो ऐसे शख्स के साथ रहते हुए हमें बहुत गर्व महसूस होता है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि उनके पद पर चलने के लिए काबिल हो जाएं। तो जैसे आप बीडीसी अध्यक्षा अभी हाल फिलहाल पिछले सालों ही बने हैं, हाँ जी। तो उससे पहले बीडीसी अध्यक्षा कोई और थे, हाँ तो क्या कारण रहा कि एकदम से पद परिवर्तन हुआ? ऐसा ना, तो वो तो अब बीडीसी अध्यक्ष थे, वो भी अच्छे थे, ऐसा कुछ कोई मतलब वो नहीं है कि उनके टाइम में भी चलो उन्होंने 3 साल कैसे चलाया, मैं नहीं बोलती अच्छा चलाया। तो कुछ कारण रहे होंगे जो कि मतलब नाराज चल रहे थे, कोई मतलब मेंबर्स, अच्छा। उनको मतलब झूठ बोला था, उनके साथ मतलब बेईमानी की होगी, तो उन्होंने हमें साथ दिया तो हम बन गए। अच्छा। तो हमारे ऊपर विश्वास किया उन्होंने, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके। अच्छा, ये जो अध्यक्षा का चुनाव होता है ना, पीडीसी अध्यक्ष, मतलब किस तरह का होता है ये, मतलब कैसा इसका प्रोसीजर रहता है, समीकरण कैसा बनता है? जैसे 15 है। अच्छा। 15 में वार्ड मेंबर्स हैं, तो 15 मेंबरों में मतलब देखते हैं किसके पार्टी के ज्यादा है। अच्छा। तो पहले उधर बीजेपी के ज्यादा थे, वो 8 थे तो हम 7 थे। अच्छा। तो क्या होते कि उधर से फिर एक हमारे साइड आ गए, तो हम ज्यादा हो गए, वो एक कम हो गए। अच्छा। तो मतलब चुनाव, मतलब एक तरह से सीट, हाँ सीट मतलब होता है, मतलब वोटिंग होती है। अच्छा। तो वोटिंग पूरा इसका एक वोटिंग होता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वोटिंग होता है, इसके बाद जैसे हमारे विधायक बनते हैं, जैसे विधानसभा में, लोकसभा में, तो एक सांसद निधि होता है, एक विधायक निधि होता है, तो क्या ऐसे जो
पंचायत प्रतिनिधि होते हैं। हाँ जी। हाँ जी, क्या इनका भी कुछ इस तरह का कोई निधि होता है कि इनको नहीं कोई है, निधि ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है? नहीं है। तो मतलब जो बीडीसी चुनाव करते हैं तो अगर वो अपनी मांग रखना चाहे तो कहाँ पर मतलब है, हमारे पास ही है, होता है, ऐसा नहीं है। मतलब पंचायतों में ज़्यादा है बजट, मतलब पंचायत समिति और जेडपी में थोड़ा कम है। थोड़ा कम है। हाँ जी, पर हम लोग वही आजकल क्या टाइड अनटाइड बोल के मतलब पैसे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी पहले से तो बेटर है। अच्छा, मगर हर पंचायत को बराबर इक्वल देना पड़ता है। इक्वल देना हाँ जी, पड़ता है। 24 पंचायतें हाँ हैं, जी। तो 24 पंचायतों को हमने इक्वल दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मतलब बैलेंस बना के चलना पड़ता है। जहाँ पहले काम खत्म हो, जो जिनको पहले ज़्यादा दिया उनको अब नहीं देखते, फिर जो जिनको कम दिया उनको दे रहे हैं। अच्छा, मतलब है, अरे परे बैलेंस बना के। बैलेंस बना हाँ के जी। चलते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि बहुत जैसे से मेरे पास है तेलंगी खोंगी है, अच्छा तो जैसे मैं वहाँ की वार्ड मेंबर थी, तो एक बजट में तेलंगी गांव को दूंगी, दूसरा बजट फिर खोंगी को देती हूँ। मतलब इस अल्टरनेट करते हाँ, जाएंगे ऐसा आप। कर। अब कई लोग देते हैं, फिर अगर बांटना है तो फिर कम कम, फिर 1 लाख इधर 60,000 वहाँ, फिर उससे क्या होगा। अच्छा, तो टाइट मतलब अनटाइट के उससे टाइट थोड़ा- एंड टाइट, मतलब एक साल इधर तो एक साल उधर, मतलब उससे भी काफी काम हो जाता हाँ जी, हाँ जी, हो गए, उससे काफी काम हुए है। काफी काम हो जाते हैं हाँ वैसे, जी, हो गए, हुए भी होंगे। हुए हैं, बहुत से लोग आप हुए। हर वार्ड मेंबर ने अच्छा काम किया है। मैं पूरे 24 पंचायतों में विजिट गई थी, मतलब अभी 3 पंचायतों में नहीं गई हूँ, पंगी, पुरबनी और पुआरी। बाकी पंचायतों में कवर कर चुका, अभी भी यहाँ पे भी जाऊंगी। तो मतलब सब कि जगह- आप बजट देने के बाद रिव्यू भी लेते हैं कि हाँ जी, कितना हाँ जी, काम हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल, नहीं हुआ है। मैं हर पंचायत में विजिट करती ये होना भी चाहिए वैसे, जहाँ जी, तक जी। लगता है। हूँ। कई पंचायतों में तो ऐसा है कि मेरे वाला विजिटिंग रजिस्टर दिखाओ, मैंने साइन करना है ही नहीं, रजिस्टर ही नहीं है। इससे पहले मुझे हैरानी होती है, पता नहीं कैसे विजिटिंग रजिस्टर नहीं है। नहीं है, बहुत पंचायतों में नहीं था, नया लगवाया मैंने। अच्छा, हाँ जी, मतलब आपने ऑन द स्पॉट एक्शन। जी जी, बिल्कुल। जी, ये तो होना ही चाहिए। हाँ जी। चलिए, तभी विकास है, जहाँ शक्ति होगी वहाँ विकास भी होगा। जी जी। जी, तो आज हमारे साथ थे कल्पा खंड के बीडीसी अध्यक्षा श्रीमती ललिता पंचारस जी, जो कि एक ब्यूटिशियन भी है, बहुत बड़े एक जैसा कि इन्होंने कहा, ये एक कलाकार भी है ना, एक खिलाड़ी भी है, एक राजनीतिज्ञ भी है। तो हमारे साथ एक मल्टी टैलेंटेड, हम कहना चाहेंगे, हमारे साथ अतिथि जुड़े थे। मैडम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज द किन्नौर पॉडकास्ट में आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा मंच हर किसी को मिले, जैसे आप दे रहे, सबको दे, और बेझिझक एक अपनापन, जिसको अपना दिल की बात हम खोल के रख सकते हैं। हाँ जी, बड़ा कोई अच्छा एक संदेश अगर आप देना चाहे ऑडियंस को हमारे। मैं तो सबको यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो किन्नौर ब्रॉडकास्ट उसमें आइए और अपना टैलेंट दिखाइए। ये बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे से मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे। और मैं तो बोलती हूँ, सबको यही बोलती हूँ कि आप भी आइए और मंच पर बैठ के बोलना सीखिए, बस। जी, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ श्रीमती ललिता पंचारस जी। तो इस शो को स्पॉन्स किया है द सूर्या म्यूजिक ने। तो हमारे इस द किन्नौर पॉडकास्ट चैनल को आप जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।